गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का बीएनएस की इस सीरीज में। आज तक हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिए। मतलब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था प्रिलिमिनरी से, उसके बाद हमने बताई पनिशमेंट्स के बारे में, फिर हमने जनरल एक्सेप्शंस को कवर किया, उसके बाद हमने अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने कवर किया महिला और बालक के विरुद्ध ऑफेंसेस को, और उसके बाद हमने मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध पढ़े। ये टोटल हमने 6 चैप्टर्स को कवर किया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 जो डील करता है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। देखो, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। 2 पार्ट्स में करके इन चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। यहां से हमारे पूरे इस चैप्टर से आए तो मेंस का क्वेश्चन आ सकता है, या बाकी इनमें से सिर्फ हमारे प्री के क्वेश्चंस या इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखो, चैप्टर 7 कहता है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जिसमें हमारा सेक्शन 147 डील करता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का अटेम्प्ट करना और युद्ध करने का अबैटमेंट करना। मतलब अगर आप इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई युद्ध करते हो, वॉर करते हो, युद्ध करने का अटेम्प्ट करते हो या युद्ध करने का अबैटमेंट करते हो। देखो, अटेम्प्ट हम पढ़ चुके हैं, अबैटमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर आप कोई अटेम्प्ट, आप कोई अबैटमेंट भारत सरकार के विरुद्ध करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, अगर आप उसकी तैयारी करते हो तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी। अब भारत सरकार के अंदर राष्ट्रपति भी आता है, राज्यपाल भी आता है, अगर आप उस पे हमला करते हो तो भी आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, या आप भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को क्या करते हो, डैमेज करते हो, तब भी आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 147 क्या कहा, जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या युद्ध करने का अटेम्प्ट करेगा या युद्ध करने का अबैटमेंट करेगा तो पनिशमेंट देख लो, डेथ की पनिशमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का विदाई होगा। कि whoever wages war against the government of India or attempts to wages such war or abets the waging of such war shall be punished with death or life imprisonment and shall also be liable to fine। तो आपको डेथ की पनिशमेंट, या डेथ नहीं दी तो हम आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 147। देन उसके बाद बात करते हैं, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, सिंपल इलस्ट्रेशन। ए भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। अब आप क्या कर रहे हो, भारत सरकार के विरुद्ध एक विप्लव में, मतलब एक ऐसी वॉर में या ऐसे काम में क्या कर रहे हो, इन्वॉल्व होते हो जो कि इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया जा रहा है, तो आपको इस सेक्शन 147 में पनिश किया जाएगा। आपको कितनी पनिशमेंट, डेथ की पनिशमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट एंड फाइन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 148। अब ये जो 148 हमें बताना चाह रहे हैं कि आपने जो 147 मतलब भारत सरकार के विरुद्ध जो युद्ध किया, अटेम्प्ट किया, अबैटमेंट किया, उसके लिए अगर आप क्या कर रहे हो, अब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। देखो, अटेम्प्ट और अबैटमेंट किस में बता दिया, 147 में बता दिया। अब 148 में क्या बता रहा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, किस चीज का, भारत सरकार के विरुद्ध का। तो पढ़ते हैं कितनी पनिशमेंट, जो कोई 147 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर, अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि अगर आप क्या कर रहे हो 147 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हो, अबैटमेंट कर रहे हो या युद्ध करना है, या आप ये काम भारत के भीतर करते हो या बाहर करते हो, षड्यंत्र करेगा, या केंद्र सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा। इंपॉर्टेंट चीज, पहला आपने भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र रचा, दूसरा आपने क्या किया, आपराधिक बल का प्रयोग किया, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया। अब आप मुझे फटाफट लिख दो, अगर आपने बीएनएस की सीरीज स्टार्टिंग से पढ़ ली है तो ये क्रिमिनल फोर्स हम कौन से सेक्शन में पढ़ के आए हैं, तो फटाफट क्रिमिनल फोर्स का सेक्शन लिख दो।
तो क्या कहा, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा तो वह आजीवन कारावास, पनिशमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो आपको कितनी पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी तो 10 ईयर की पनिशमेंट दे सकते हैं एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। कि whoever within or without, अंडरलाइन करो, within और without and beyond India conspiracy, क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं to commit any of the offense punishable by 147, जो भी अपराध 147 में पनिश किया गया है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, और conspiracy to overwhelm by means of criminal force for the show of criminal force the central government और any state government। अब यहाँ पर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे आपने ऐसा क्रिमिनल फोर्स केंद्र सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध किया है, shall be punished with imprisonment for life, life imprisonment की punishment और with imprisonment of either description which may extend to 10 year, 10 साल तक की punishment दे सकते हैं, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो अगर आपने 147 में जो अपराध बताया है उसका षड्यंत्र करोगे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो 147 में हमने अटेम्प्ट और अबैटमेंट पढ़ा, 148 में हमने उसकी कॉन्स्पिरेसी की। ऐसे करके आप टाइटल्स को याद करो। अब देखो क्या कहा, इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोभ घटित किया जाए। आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दी, इतने में ही अपराध घटित हो गया, जरूरी नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के बाद कोई कार्य किया जाए, नहीं। जैसे कि हम पढ़ते थे अबैटमेंट में, आपने अबैटमेंट किया, किसी को उकसाया, जरूरी नहीं है सामने वाला वो काम या वो अपराध करे या ना करे, लेकिन आपने उकसाकर अपराध घटित कर दिया। सेम वैसे ही आपने कॉन्स्पिरेसी कर दी, अब जरूरी नहीं है कि वो काम आगे किया जाए या नहीं किया जाए। कि टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof, तो ये जरूरी नहीं है। अब देखो इससे पहले हमने क्रिमिनल फोर्स का मैंने आपको सेक्शन का, अब फटाफट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कौन सा सेक्शन हम पढ़ते हैं वो बताओ। देखो जब आपको कोई चीज रिवाइज करनी है, अब आप क्लास देख रहे हो, अब आपको मान लो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन याद नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट से देख के तो लिखो, जब आप वो चीज देख के लिखोगे तो फिर आपको आगे लाइफ टाइम तक याद रहेगी, लेकिन आप सुन के और ठीक है बाद में देख लेंगे तो वो बात कभी नहीं आता। इसलिए अभी देखो, याद है तो कमेंट करो, नहीं याद तो डायरेक्ट उठाओ और चेक करके और फटाफट बता दो कि मैडम डायरेक्ट में ये देख के मैंने लिखा है। तो सेक्शन 147 एंड 148 दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देन बात करता है 149। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले अटेम्प्ट किया, अबैटमेंट किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, अब हम उस अपराध के लिए आयुध संग्रह कर रहे हैं। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब हम क्या कर रहे हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इंटेंशन से आयुध, वेपन को कलेक्ट कर रहे हैं। कि जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करने के इंटेंशन से, अंडरलाइन करो, इससे पहले हमने कॉन्स्पिरेसी पढ़ ली, अटेम्प्ट पढ़ लिया, अबैटमेंट पढ़ लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के आशय से पुरुष आयुध या गोला बारूद संग्रह करेगा। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया, मेल पर्सन की बात कर रहे हैं कि कोई मेल पर्सन क्या करना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी के इंटेंशन से कोई आयुध, वेपन या गोला बारूद संग्रह करेगा, इकट्ठा करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, तो पनिशमेंट देख लो, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति की कारावास से जो 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो अब आपने वेपन्स को कलेक्ट किया है, तैयारी की है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर एंड फाइन, या 10 ईयर एंड फाइन। कि whoever collects man, arms or ammunition or otherwise prepares, underline करो, prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage
war against the government of India shall be punished with imprisonment for life or imprisonment or either description for a term not exceeding 10 year। मतलब अगर हमने आपको लाइफ imprisonment की punishment नहीं दी और हमने आपको कारावास की सजा दी तो कारावास 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, 10 साल से नीचे नीचे और 10 तक कितना भी हो सकता है, 10 से ज्यादा ये नहीं जाएगा। एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो 139 में हमने क्या पढ़ा, आयुध संग्रह करना या तैयारी करने की पनिशमेंट। 147 में हमने पढ़ा अबैटमेंट, अटेम्प्ट के बारे में। फिर हमने 148 में पढ़ा षड्यंत्र के बारे में। 149 हमें कहता है आयुध संग्रह करना। जैसे जैसे मैं क्लास में रिवाइज कर रही हूँ, आप घर बैठे बैठे भी रिवाइज करो। आप ये क्यों सोचते हो कि हम फोन में या लैपटॉप में पढ़ रहे हो, देखो अगर आप सीरियसली स्टडी करना चाहते हो तो जो भी आपके साथ साथ पढ़ते पढ़ते डाउट आते हैं, क्वेश्चन आता है, तो वीडियो स्टॉप करो और वो क्वेश्चन पूछो। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी कमेंट्स होता है, उसका रिप्लाई दूं। तो जो चीज मैं आपसे पूछती हूँ आप फटाफट लिखो, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन होते तब भी तो आप मुझे उसका आंसर देते, अब आप घर पे बैठे हो तो आप फोन पे अपना कमेंट्स जरूर लिखा करो। तो ये पढ़ा अपनों संग्रह करना। अब बात करते हैं 150। 150 कहते हैं युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर, एक सुकर वर्ड हम पढ़ते हैं, इसको होता है पूरा करने या कंप्लीट करने के इंटेंशन से उसको छिपाना। कि युद्ध करने की परिकल्पना जो आपने की है उसको सुकर बनाने मतलब कंप्लीट करने के इंटेंशन से आप उसको क्या कर रहे हो, छिपा रहे हो। तो ये भी क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है बीएनएस सेक्शन 50 में। तो जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्वों को किसी कार्य द्वारा या अवैध लोभ द्वारा इस इंटेंशन से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाए, कंप्लीट करे। अगर आप कोई चीज छिपा रहे हो इस इंटेंशन से छिपा रहे हो कि वो जो काम है वो पूरा हो सके, या ये संभाव्य जानते हो कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। कि अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध जो युद्ध करने की बात है उसको कंप्लीट करने के इंटेंशन से आप उस बात को छिपाते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। कि whoever by any act or by any illegal omission conceals the existence of a design to wage war against the government of India intending by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging of such war shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 10 year and shall also be liable to fine। तो 10 साल की पनिशमेंट एंड आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो 150 में हमने क्या पढ़ा, युद्ध करने की चीजों को पूरा करने के इंटेंशन से आप उसकी परिकल्पनाओं को छिपाते हो तो 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं 151। अब देखो ये जो सेक्शंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस चैप्टर से मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है और प्री और इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद देखो जो डिटेल में अपनों ने नोट्स बना ही रहे हैं, अगर आप सीरियसली जुडिशरी एपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको दो तरीके के नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। एक आपको कंप्लीट नोट्स बनाने होते हैं जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन अब हम कंप्लीट बड़े नोट्स बनाते हैं, प्री के एग्जाम में हम उन चीजों को एक साथ सभी को नहीं लेके जा सकते, तो आपको एक शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करने होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में जितने भी मैं सेक्शंस बता रही हूँ उनको आपको शॉर्ट में लाइक टाइटल और पनिशमेंट या उनके की पॉइंट्स आपको कैसे याद रखने हैं, कैसे डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाने हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। ये सारी चीजें डायरेक्ट पढ़ना ही हमारे लिए मस्ट होता है। डायरेक्ट पढ़ना कैसे होता है, चीजों को हाईलाइट कैसे करना होता है, की पॉइंट्स कैसे निकालने होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में बताती हूँ। ये बीएनएस की सीरीज आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप इसको सीरियसली डेली क्लास जो इवनिंग में 7 बजे आती है। अब देखो बीएनएस की सीरीज तो आपको यूट्यूब पे सारी कंटिन्यू वीडियोस मिल रही है डेली इवनिंग में 7 बजे, लेकिन बीएनएस के एमसीक्यूज को कैसे कवर करें, तो बीएनएस के
एमसीक्यूज के लिए जो 59 रुपीज की एक एमडीलो क्लासेस पे मेंबरशिप है, इस 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करने पे आपको बीएनएस के 1000+ क्वेश्चंस मिलते हैं। वीक में 3 से 4 क्लासेस ये बीएनएस के एमसीक्यूज की आती है। इसके अलावा 59 रुपीज में ही आपको बीएनएसएस की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका अर्ली एक्सेस आपको मिलता है। स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन आप उसको पहले देख सकते हो। उसके अलावा इसी 59 रुपीज में हम कंटिन्यू करेंगे बीएनएसएस की एमसीक्यूज भी, जो कि हम लाइव करेंगे, जिसमें कमेंट्स करने का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मेंस की आंसर राइटिंग। किसी भी एक टॉपिक पे मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, लिखनी कैसे है, कितना मैटर लिखना है, मटेरियल कहाँ से उठाएं, तो वो सारी चीजें मैं आपको इसी 59 रुपीज की मेंबरशिप में आपको देने वाली हूँ। और बहुत सारे 150+ क्वेश्चन हम बीएनएस के एमसीक्यूज में कर चुके हैं। मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास भी टाइम टू टाइम यूट्यूब पे अपलोड हो रही है। तो मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करो और जितने भी 59 रुपीज के बेनिफिट्स है वो उठा सकते हो। चलिए 151, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला। अब आप 151 में क्या कर रहे हो, प्रेसिडेंट पर, गवर्नर पर हमला कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, या तो वो अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करे या उसका प्रयोग अवरोधित करने से, या तो आप उनको ये फोर्स कर रहे हो कि आपको ये काम करना है, या आप किसी काम को करने के लिए रोक रहे हो और उनपे क्या कर रहे हो, हमला कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो। अब फिर से एक रिवीजन का क्वेश्चन, असॉल्ट हम कौन से सेक्शन में पढ़ के आए हैं, फटाफट कमेंट्स में लिख दो कि असॉल्ट हमने इस सेक्शन में पढ़ा है। तो क्या कहा, जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को, ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए, प्रयोग करने से विरत रहने मतलब रोकने के लिए उत्प्रेरित करेगा, विवश करने के इंटेंशन से राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा, उसका सदोष अवरोध करेगा। लिख दो फटाफट, सदोष अवरोध और परिरोध कहाँ पढ़ते हैं, या सदोष अवरोध करने का अटेम्प्ट करेगा, या आपराधिक बल द्वारा, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा। ऐसे आतंकित करने का अटेम्प्ट करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। कि आपने क्या किया, राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों को प्रयोग करने के लिए फोर्स किया, या उनको प्रयोग करने से रोका, या आपने उसका सदोष अवरोध किया, सदोष अवरोध करने का प्रयत्न किया, आपराधिक बल आतंकित करने का प्रयोग किया, तो आपको कितनी पनिशमेंट, 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। कि whoever with the intention of inducing the compelling of the president of India और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, क्योंकि प्रेसिडेंट इंडिया का एक ही होता है और गवर्नर हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, और मोर देन स्टेट के गवर्नर भी हो सकते हैं। टू एक्सरसाइज और रेफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इन एनी मैनर एनी ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच प्रेसिडेंट और गवर्नर assaults or wrongful restraints or attempts wrongful restraint or overwhelms by means of criminal force or the show of criminal force or attempts to overwhelm such president or governor shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो अगर आपने प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ इनमें से जो मैंने अंडरलाइन किया है कोई काम किया है तो आपको 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। देन आता है सेक्शन 152। अब आपने क्या किया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कार्य किया। अब आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे भारत की इस संप्रभुता पर, एकता पर और अखंडता पर इफेक्ट पड़ रहा है, उनको खतरे में डाल रहे हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। कि जो कोई प्रयोजन पूर्वक मतलब ऐसे पर्पस से या जानबूझकर बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह
विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है, प्रदीप्त करने का अटेम्प्ट करता है, अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है, तो वह लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो यहाँ पर आप ये चीज याद कर सकते हो कि आप ऐसे पर्पस से जानबूझ के ऐसे शब्द बोल रहे हो, संकेत कर रहे हो या ऐसे वर्ड लिख रहे हो जिससे क्या हो रहा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता खतरे में पड़ रही है, तो आपको आजीवन कारावास या 7 ईयर की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है। Whoever purposely or knowingly by words, either spoken or written, by signs or by visible representation or by electronic communication or by use of financial mean or otherwise exist or the attempts or excite session or armed rebellion or survives activities or encourage feelings of separatist एक्टिविटीज और एंडेंजर सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। तीनों वर्ड्स याद रखने हैं क्योंकि इस सेक्शन के, इस टाइटल के, इस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और indulge the commits any such act shall be punished with imprisonment for life or either description which may extend to 7 year and shall also be liable to fine। तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट या आपको 7 साल का कारावास एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो 152 भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण कहते हैं कि इस धारा में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने के प्रयास के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध का गठन नहीं करती। मतलब अगर आप गवर्नमेंट के काम के अगेंस्ट, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, कोई स्कीम, कोई काम नहीं अच्छा लग रहा, उसके अगेंस्ट आप बोल रहे हो, तो ये ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है कि उससे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता पर इफेक्ट पड़ रहा है। आपको अगर उनके प्रशासनिक कार्यों के बारे में कोई काम नहीं अच्छा लगता है, तब आप उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, टीका टिप्पणी कर सकते हो। ये अपराध नहीं है। ये चीज हमें क्लियर कहां पर कर दी है, ये सेक्शन 152 में क्लियर कर दी है कि अगर आप गवर्नमेंट के कामों के अगेंस्ट, कोई अन्य क्रिया के अगेंस्ट कोई टीका टिप्पणी करते हो, तो आपको किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कमेंट्स expressing disapprobation of the measures of administrative of other action of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exiting of the attempting to excite the activities referred to in this section do not constitute an offense under this section। तो यहाँ पर ये अपराध नहीं माना जाएगा, यहाँ पर ये अपराध नहीं माना जाएगा। अब देखो, ये जो सेक्शंस हमने आज के 6 सेक्शन पढ़े हैं इस चैप्टर में, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं मैंने आपको बताया। देखो, सेक्शन नंबर 147 हमने पढ़ा था। 147 कहते हैं भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, अटेम्प्ट करना या अबैटमेंट करना। आपने भारत सरकार के विरुद्ध क्या किया है, युद्ध किया है, करने का प्रयत्न किया है, अटेम्प्ट किया है, तो इसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन तक आपको मिल सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा 148 कहते हैं भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करना, क्योंकि मैंने आपको एक लाइन अंडरलाइन करवाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर जो कॉन्स्पिरेसी है, चाहे आप भारत के अंदर या बाहर करते हो, तो आपको 148 में पनिशमेंट मिलेगी, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद 149 हमने पढ़ा कि आपने क्या किया, कलेक्ट वेपन्स, आयुध संग्रह करना, तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको दिया। 150 हमने पढ़ा युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के इंटेंशन से आपने छिपाया, तो 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ा हमने 151 राष्ट्रपति या राज्यपाल पर आपने हमला किया है, तो आपको 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना देना पड़ेगा। और उसके बाद हमने पढ़ा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कोई काम किया है, तो आपको सेक्शन नंबर 152 में पनिश किया जाएगा, जिसकी पनिशमेंट कितनी होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल का कारावास एंड आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये चैप्टर 7 में जो राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में हम पढ़ते हैं, आज हमने इन 6 सेक्शंस को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में
हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इन चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर भारत सरकार के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अबैटमेंट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला करते हैं, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को खतरे डालने में काम कोई करता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और इसके बारे में अगर हमें कहीं पता चलता है तो हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स किया करो, जो जो चीजें मैंने आपसे पूछी उनको भी जरूर आप बताया करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।